हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें क्या है कि जब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर है तो इसमें टू वेरिएबल्स का इक्वेशन होगा और पेयर का मतलब दो होगा, और दोनों इक्वेशन का हेल्प से हमको उसमें से एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स है उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 8 = 0, 4x - 5y + 10 = 0। तो इस तरह का दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा इन टू वेरिएबल और एक्स एंड वाई को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो आज के क्लासेस में हम ओनली फॉर इंट्रोडक्शन कराएंगे कि इसमें क्या होता है, किस तरह का फॉर्मेट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, और अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी मैच को अगर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट मैच को लेते हैं, तो उसमें तीन संभावनाएं, या तो ए और बी के बीच में अगर मैच हो रहा तो ए कैन विन, यस ए जीतेगा, या बी जीतेगा मतलब कि ए हार जाएगा, या मैच टाई अप होगा। तो उसी तरह का कुछ मिलता जुलता तीन संभावनाएं इसमें भी है। वो तीनों संभावनाएं कब और कैसे पता चलेगा उसका एक फॉर्मूला बताया जाता है। जो सबसे पहले तो जो हम बता रहे हैं फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट है, a1x b1y एंड c1 = 0, क्योंकि ax + by + c जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट है। क्योंकि यहाँ पर पेयर है, दो के बारे में पढ़ा जा रहा है, तो हम यहाँ पर a1x b1y + c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन का हम दे दिए a2x b2y एंड c2 = 0। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब जैसा कि मैंने बोला कि सॉल्व करने की जो संभावनाएं होगा तीन होगा, या तो सॉल्व हो जाएगा और एक एक वैल्यू x की निकलेगा, x एंड y का निकलेगा, या हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन हो जिसका कि हम x एंड y का कोई वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन होगा। या एक संभावना है जो वहाँ पर हम ड्रॉ के बारे में बोले थे, तो यहाँ ड्रॉ तो नहीं है, यहाँ पर क्या है इक्विवेलेंट टू ड्रॉ माना जा सकता है। यहाँ पर x एंड y का बहुत सारा वैल्यूज निकल जाएगा, निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर तीन सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन और एक मैनी सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशन होगा, यूनिक होगा, क्या कंडीशन होगा कि मैनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होगा कि नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहला इफ a1/a2 not equal to b1/b2, इसमें हमको करना क्या है कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 ये जो कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल्स के अलावा, उसकी हम रेशियो को कंपेयर करेंगे और उसी से हमको पहले ही पता चल जाएगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है। पहला इफ a1/a2 b1/b2, इन दोनों का रेशियो अगर नॉट इक्वल है, फिर c1 c2 से कोई मतलब नहीं है, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। एक एक सॉल्यूशन होगा, एक x का होगा और एक y का होगा। दूसरा, जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आएगा, मतलब दोनों ग्राफ एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन होगा।
एक और कंडीशन होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सबसे अगर शुद्ध हिंदी में मिलन, दैट मीन्स एक पॉइंट पर ये मिल रहा है, देयरफॉर दिस टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, राइट। दूसरा कंडीशन, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें था। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते हैं, क्या A1 A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। दो रेशियो तो इक्वल है बट थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है। तब क्या संभावनाएं होगा सॉल्यूशन के बारे में? तब नो सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई का एक भी वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। इट हैज नो सॉल्यूशन। दूसरा, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ किस तरह का आएगा? इस तरह का आएगा। मतलब जो लाइन होगा वो पैरेलल टू ईच अदर। आगे जाकर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन में कि जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एंड वाई का जो वैल्यू होता है वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ इंटरसेक्ट ही नहीं किया, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स पैरेलल लाइन। ठीक है, अब चूंकि एक भी जगह ये मिलेगा ही नहीं क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हम तीनों लिखने का क्या मतलब है? क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा कंडीशन बताएं विदाउट सॉल्विंग, तो ये कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में पूछेगा तो यूनिक सॉल्यूशन बताएंगे। चल एक बार और थर्ड कंडीशन भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? हो सकता है कि तीनों इक्वल हो। यस, इफ A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, तब it has many solution। इसका हम कई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। it has many solution। दूसरा क्या होगा? अब यहाँ पर लाइन कैसा होगा? एक तो इंटरसेक्टिंग हो गया, एक पैरेलल में हो गया। अब दूसरा क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। दूसरा लाइन भी एकदम इसी पर आएगा। दोनों लाइंस का जो ग्राफ है, दोनों इक्वेशन का जो लाइन खिंचाएगा ग्राफ में, वो एक दूसरे के ऊपर होगा, कोइंसाइड करेगा, और इसीलिए इसको कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में क्या होगा? ये तो पूरी तरह से लाइन जो है ईच एंड एवरी पॉइंट जो है एक दूसरे से मिला हुआ है, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे कि पूछेगा ये इतना जानने का क्या जरूरत है? तो जानने का क्या जरूरत है? तो वहाँ पर हमारे पास कई क्वेश्चन एक नंबर वाले में MCQ में यही पूछेगा कि दो इक्वेशन देगा और पूछेगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन दिखेगा तो ये लगाएंगे, ये दिखेगा तो मैनी नो सॉल्यूशन वाले में टिक कर देंगे, ये कंडीशन दिखेगा तो मैनी सॉल्यूशन वाले में। बाकी दोनों कंडीशन, बाकी जो दूसरा कंडीशन है उसके बारे में भी वो पूछ सकता है। लाइंस कैसा होगा? तो इसका होगा तो इंटरसेक्टिंग, इसका होगा तो पैरेलल, और इसका होगा तो कोइंसिडेंट। फिर उसी तरह से थर्ड वाले को अगर डिफाइन करना होगा, बोलना होगा, तो ये होगा तो कंसिस्टेंट, ये होगा इनकंसिस्टेंट, ये कंडीशन फुलफिल होगा कंसिस्टेंट। मतलब तीनों में से किसी भी चीज के बारे में वो पूछ सकता है कि दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखकर बताएं कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है, राइट।